Welcome back, children. This is the fifth part of this chapter, The Riddle of the Poem. Children, in the fourth part, we saw that all the three children, Lakshman, Sheila, and Nakul, could find finally uh, the gist of the poem. जो उन्होंने poem पढ़ी थी उसका उन्होंने सार निकाल लिया, and to some extent they got the conclusion also. उन्हें finally समझ में आ चुका था that the robbery which was done with नकुल्स फादर, वाई डिड इट हैपन. उनको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि नकुल के फादर के साथ जो सेकेंड टाइम रॉबरी हुई थी, जो कि काफ़ी सोना और चांदी लेकर के बिहार जा रहे थे, वो क्यों हुआ था. तो उस पोम के थ्रू उन्होंने काफ़ी क्लूज इकट्ठा कर लिए थे एंड दे गॉट टू नो द पर्सनस नेम ऑल्सो, दैट हु वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स. वो कौन था, वो कौन करा रहा था, उनको काफ़ी हद तक उसका नाम भी पता चल गया था. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द थर्ड सीन. सो हियर द थर्ड सीन स्टार्ट्स. अब व्हाट इज़ हैपनिंग इन द थर्ड सीन विल सी हियर. नाउ चिल्ड्रन, इफ़ यू सी द स्क्रीन, सो इन द स्क्रीन द कंप्लीट नो कोर्ट इज़ गोइंग ऑन. पूरा राज दरबार चल रहा है. आई मीन किंग इज़ सिटिंग ऑन हिज सिंहासन, उस पर बैठे हुए हैं, राइट. एंड देन उनके जो कोर्टियर्स हैं, दे आर स्टैंडिंग देयर एंड दोज थ्री चिल्ड्रन ऑल्सो जस्ट बिफोर हिम विद आदित्य. सभी लोग सामने खड़े हुए हैं. इट मीन्स दे आर टू से समथिंग टू अशोका. वो लोग कुछ कहने वाले हैं इस सीन में. सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज़ रिटन इन द नरेशन. सो द हॉल ऑफ जस्टिस. King Ashoka is giving alms to a row of भिक्षुज. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अशोका किंग है, ही इज़ गिविंग आर्म्स टू भिक्षु. या भिक्षुज इट मीन्स जो वो भिक्षा दे रहे हैं, जो भिक्षुज हैं, जो मोंक्स हैं, उनको भिक्षा दे रहे हैं. उनको आप आर्म्स का मतलब ऐसा भीख होता है या फिर भिक्षा होता है, उनको दे रहे हैं इस कोर्ट में, जस्टिस न्याय के कोर्ट में. Aditya and the children are all dressed in saffron robes await their turn. And children और आदित्य ये सब अपने saffron नारंगी कपड़ों में खड़े हुए हैं और अपने टर्न का वेट कर रहे हैं कि कब the arm process is over then they could say something to Ashoka. वो वेट करते हैं कि जैसे ही जो जो भीख दी जा रही, भिक्षा दी जा रही, वो ओवर होगा तो वो कुछ कहेंगे. एट द अदर एंड ऑफ द रूम रिचली अटायर्ड नोबल मैन सिट अवेटिंग द किंग्स ऑडियंस. और काफ़ी जो रिचली अटायर्ड का मतलब होता है काफ़ी रिच, बहुत ही मैग्निफिशेंट ड्रेस उन्होंने पहन रखी है. और भी कुछ लोग बगल में बैठे हुए हैं उसी रूम में किनारे, और काफ़ी नोबल वो सारे नोबल मैन हैं. एंड दे आर ऑल्सो अवेटिंग. वो भी एक वेट कर रहे हैं, शायद उन्हें कुछ कहना है, कुछ बातें करनी हैं. और वो क्या है, वो सुनने वाले. या इट मीन्स कोर्ट में एक राजा होता है जिसकी बातों को लोग सुनते हैं, अपनी बातें बताते हैं. तो यहाँ पर जो और नोबल मैन है, दे आर ऑल्सो सिटिंग एंड waiting for their turns to come so that they could also say something to Ashoka. तो सब वेट कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का. और भोजा वर्मन इज़ अमंग देम. एंड जो भोजा वर्मन है, ही इज़ ऑल्सो देयर सिटिंग बिफोर द कोर्ट. एंड आदित्य क्या करता है, दैट आदित्य का जैसे ही टर्न आता है, सो यहाँ पे लिखा आदित्य टर्न कम्स, यानी आदित्य का अब टर्न आता है, यानी आदित्य अब कुछ कहेगा. लेट्स सी क्या कहता है. आदित्य सेज टू अशोका. वो उसने क्या कहा, वो कहते हैं दैट योर मेजेस्टी आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट टू मेक. अशोका, इट्स माई फ्रेंड आदित्य, इजंट इट? आई कैन नेवर रिफ्यूज़ यू एनीथिंग. स्पीक. अब वो कहते हैं आदित्य रिक्वेस्टेड अशोका दैट ही वांटेड टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट. वो कहते हैं कि मुझे कुछ आपसे रिक्वेस्ट करनी थी. अब अशोका उसे कहते हैं दैट यू आर माई फ्रेंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इफ़ यू आर माई फ्रेंड देन यू नीड टू आस्क मी फॉर
any permission, you can go ahead. Whatever you want to say, you can speak up. तो आदित्य कहते हैं, these children have something to say to you. I will be grateful if you listen to them carefully. अब आदित्य, on behalf of children, he requested Ashoka that the children want to say something to you and I want you to pay all attention to them. वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप ये बच्चे जो कहने वाले हैं, आप उनकी बात बहुत ही गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए कि ये क्या कहना चाहते हैं. Now Ashoka nods and sits down on a couch, leaning against a bolster. अशोका जो हैं वो यस करते, नॉट का मतलब सर हिलाते हैं. He shakes his head and again sits down on his couch, अपने सोफे जहाँ पर वो उनका सिंहासन है वहाँ बैठ जाते हैं. अपने कुशन, बोल्स्टर का मतलब होता है कुशन, जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों, लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज़ कुशन विच इज़ कॉल्ड बोल्स्टर, राइट. और ये इनका सिंहासन है. तो वो वहाँ बैठ जाते हैं. नकुल क्या बोलता है? तो फर्स्ट नकुल सेज टू अशोका, वो क्या बोलते हैं? वो कहता है, योर मैजेस्टी द ट्रुथ. वो कहते हैं, मैजेस्टी, मुझे एक सच बताना है आपको. देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू. वो कहते हैं कि somebody इज़ देयर हु इज़ हैचिंग अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू. तुम आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है यहाँ पर. वन ऑफ योर ट्रस्टेड मैन इज़ इन्वॉल्व इन इट. वो कहते हैं, नकुल सेड टू अशोका दैट देयर इज़ वन ऑफ योर ट्रस्टवर्दी मैन, वन ऑफ योर ट्रस्टेड मैन इज़ इन्वॉल्व इन दैट कॉन्स्पिरेसी. उस षड्यंत्र में आपका कोई बहुत ही विश्वसनीय इंसान, विश्वसनीय आदमी इन्वॉल्व है. Now Ashoka gets angry and he says to Nakul, वो नकुल से कहते हैं, Are you out of your mind? क्या तुम पागल हो गए हो? Are you gone nuts? तुम्हारा दिमाग नहीं है. All my men are completely trustworthy. All my men present here are totally trustworthy. वो कहते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान मेरा विश्वसनीय है. ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है विश्वसनीय. वो कहते हैं, मैं पूरी तरीके से अपनी इस कोर्ट में बैठे हुए हर इंसान पर पूरा विश्वास करता हूँ. एंड यू आर मैड, यू डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग टू मी. वो कहते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं. वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम बच्चे हो. लक्ष्मण क्या बोलता है? नकुल इज़ राइट योर मैजेस्टी. अब नाउ हियर Lakshman started favoring Nakul, saying this, that no sir, he is right. We sneaked into the gentleman's house and overheard his conversation with his assistant. वो कहते हैं that we sneaked into his gentleman's house, यानी very stealthily we went to that gentleman's house. हम बहुत ही चालाकी से, क्लेवरनेस के साथ हम उसके घर पे चोरी छिपे गए. स्नीक्ड इनटू का मतलब होता है टिपटो, यानी दबे पाँव जाना और कुछ खबर लाना, किसी के घर में दबे पाँव घुस जाना किसी इन्फॉर्मेशन या कुछ जानने के लिए. वो कहते हैं दैट वी टिपटोड इनटू हिज house and we have heard his conversation with his assistant. Whatever he was talking to his assistant, we could hear all the things. वो कहते हैं कि हमने सब कुछ सुना जो वो जेंटलमैन, वो सज्जन बात कर रहा था अपने असिस्टेंट से. जब हम उसके घर गए तो हमने सुना कि वो क्या क्या बातें कर रहा था, राइट. अब नकुल कहता है, यस योर मैजेस्टी. अब अगेन नकुल कंटिन्यूड आफ्टर लक्ष्मण के बाद वो उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ही इज़ प्लानिंग टू ओवरथ्रो यू एंड बिकम किंग. वो कहता है कि मैजेस्टी, दैट जेंटलमैन इज़ प्लानिंग टू ओवरथ्रो यू. इट मीन्स ही वॉन्ट्स यू टू लीव दिस एंथ्रोन, और आपको यहाँ से सिंहासन से हटा दे. एंड ही बिकम्स अ किंग, वो यहाँ का राजा बन जाए. अब शीला कहती है, he said we will use. अब शीला also wanted to say something to
स्टैम्प ऑल द थिंग्स, जो कि बच्चे और नकुल एंड लक्ष्मण बोल रहे थे, उनकी बात को कंटिन्यू करने के लिए वो भी बोलती है कि यस, उसने कहा कि वी विल यूज़ अशोकाज ओन मनी टू स्टार्ट अ रिबेलियन। वो कहता है, वो शीला कहती है अशोका से दैट ही इज़ नॉट अ जेंटलमैन, he has said that he will use his own money, he will use अशोका's own money, यानी वो लोग क्या करेंगे, अशोका यानी आपका पैसा आप ही के खिलाफ यूज़ करेंगे विद्रोह कराने के लिए। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। सो दैट gentleman along with some other people would use your money to rebel against you, आप ही के खिलाफ आपका पैसा इस्तेमाल करने की वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, so that you can not be longer a king, जिससे कि आप यहाँ के राजा न रह पाओ। and in a week I will be emperor, और उसने कहा कि in 1 week he would be the emperor of this अशोकास किंग, इस किंग जो ये अशोकास किंगडम, जो आपका ये किंगडम है, उसने कहा कि बहुत ही जल्द वो इस किंगडम का राजा बन जाएगा। एम्परर का मतलब सम्राट, तो यहाँ का वो सम्राट बन जाएगा। योर स्पाई एट द विहार हैड सेंट द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द कारवा, और वो कहती है दैट योर स्पाई यानी आप ही का जासूस, जो कि उस विहार आप ही के किसी आदमी ने इंफॉर्मेशन जो कारवा की इंफॉर्मेशन थी, जो सूचना थी, आप ही के उस आदमी ने वहाँ तक की सूचना दी थी उन रॉबर्स को, जिससे कि आपके कारवा को लूट लिया गया। नाउ शीला रिसाइट्स द पोम, अब शीला क्या करती है, पोम को रिसाइट करती है, पढ़ती है। क्या बोलती उस जस्ट टू शो अशोका दैट एग्जैक्टली जो उन्होंने रिडल पढ़ी थी, पोम पढ़ी थी, वो उसको याद करके उसको सुनाती है। किसको, अशोका को, कि एग्जैक्टली इस पोम के थ्रू दे गॉट टू नो अबाउट द कॉन्स्पिरेसी एंड अबाउट द रॉबरी, उनको पता चल गया उस पोम के थ्रू। और ये जो पोम थी वो उसके अंदर एक रिडल छुपी हुई थी। सो दिस इज़ ऑल वर सेड बाय द चिल्ड्रन टू द किंग Ashoka. Now children will continue next lines in the next video in the 6th part, right? Children, just give me 1 or 2 questions, answer of 2 questions, and then you can finish it out. So question number 1, that how did Ashoka react to Nakul? नकुल की बात पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टॉपिक those 3 children are talking about? What topic those children are talking about? जो 3 बच्चे थे वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, राइट? सो these 2 questions you need to answer, children.